आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हम अपने शो के ज़रिए एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे कि जिसकी ज़िंदगी मेहनत, जद्दोजहद और कामयाबी की एक ज़िंदा मिसाल है। चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स ने एक मॉडल, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 19 लेवल पर क्रिकेट खेलकर स्टेडियम मोहाली पीसीए में अपने जौहर दिखाए। साथ ही मिस्टर चंडीगढ़, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ दिल्ली, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया और मिस्टर एशिया नेचर बॉडी बिल्डिंग जैसे बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। आइए इस्तकबाल करते हैं सरफराज अंसारी का। सरफराज सिर्फ ताकत की अलामत नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त, मुस्तकिल मिजाजी और मजबूत इरादों की पहचान है। सरफराज साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपने लाइफ की जर्नी और जो अचीवमेंट्स है वो सब बताने का मौका दिया। आप काबिल हैं, आपकी कोई काबिलियत है, उसी के बिना पे आज आप हमारे शो का हिस्सा बने हैं। और जैसा हमारी रिसर्च में सामने आया सरफराज के आपकी जो बचपन की ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किलात में गुजरी है। बस बल्कि बचपन की ज़िंदगी नहीं, एक लंबा ज़माना जब से इंसान होश संभालता है और जवान होने तक वो मुश्किलात बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस किस तरह की मुश्किलात से गुज़र कर आप दूसरे शहर तक पहुँचे, चंडीगढ़ तक पहुँचे। बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था और यहाँ तक कि जब स्कूल में पढ़ने जाते थे जी, तो स्कूल की फीस देने के भी पैसे नहीं होते थे कभी जी। तो कभी कभी ना बचपन से एक माइंड सेट करना पड़ता है अपना जी। कि या तो हम जो चल रहा है वो चलने दें लाइफ में, या फिर हम कुछ हटके करें जो एक एग्जाम्पल सेट करें और अपने स्टेट, अपने इंडिया का नाम रोशन करें। तो बचपन से एक ड्रीम था कि नहीं यार, जो चल रहा है वो नहीं चलेगा जी। कुछ लाइफ में एफर्ट्स करने हैं और कुछ हटके करना है, मेहनत करनी है और एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो वो दिमाग में चलता रहता था। तो जैसे पार्ट टाइम हमारे उधर कांच की फैक्ट्री है ना, तो वहां पर कभी कभी नाइट शिफ्ट में काम करते थे स्कूल की फीस देने के लिए। तो और नाइट शिफ्ट करना और मॉर्निंग में स्कूल जाना और अपनी क्लास में टॉप करना, मतलब हर चीज में ये था माइंड में कि फर्स्ट आना। आप आगे बढ़ते रहे। जी 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 जी। ऐसे चलता रहा और एक शौक था क्रिकेट खेलने का, बहुत जुनून था। तो जब टाइम मिलता था तो क्रिकेट खेलते थे। ये था कि अच्छा क्रिकेटर बनना है। जी जी। तो बट वहाँ पर ना फैसिलिटीज नहीं, स्टेडियम नहीं है, कोई कैंप नहीं लगते, सिलेक्शन नहीं होते। तो ये था कि जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बड़े शहर में जाएंगे और वहाँ पर ट्राई करेंगे जाकर, क्योंकि गेम अच्छा था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के ज़िला किरतपुर से ताल्लुक़ आपका है, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, वहीं होश संभाला, ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात का वहाँ सामना किया। आपके जहन में ये बात कैसे आई कि मुझे अब शहर बदल देना चाहिए? एक्चुअली सर होता क्या है, मैंने आपको बात बताई थी, या तो जो चल रहा है वो चलने दो लाइफ। जी, ठीक है, बहुत इजी वे है, कुछ एफर्ट्स मत लगाओ, अच्छे से लाइफ चल रही है, कंफर्ट जोन में रहो। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो दो ही चॉइस है। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, और जहां आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप एग्जांपल सेट कर पाओगे, अपना नाम रोशन कर पाओगे। तो मेरी डिफरेंट सोच थी, सपने मेरे बुन रहा था मैं बचपन में कि मैंने यहाँ से निकलना जी, और कुछ बड़ा करना लाइफ में। तो जब थोड़ा सा होश संभाला और घर के हालात देखे नहीं सुधर रहे, तो मेरे अपने परिवार से चंडीगढ़ रहते थे जी, तो मुझे एक उम्मीद थी कि वो मुझे सहारा देंगे चंडीगढ़। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चंडीगढ़ जाता हूँ और वहां पर ट्राई करता हूँ जी क्रिकेट में, और वहां पर एकेडमी ज्वाइन करूंगा और जो भी थोड़े बहुत काम करूंगा, थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिलेगा, उससे अपना खर्चा उठाऊंगा और एकेडमी की फीस दूंगा।
तो मैं चंडीगढ़ आ गया वहां से। आई थिंक 14 साल की एज होगी, 14 ईयर्स ओल्ड। तो जी जब मैं यहाँ पर आया तो जो मेरे अपने थे जिनके पास में आया, तो वो मेरे को 5-6 दिन बाद छोड़ के चले गए दिल्ली। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे पास मेरे अपने भी चंडीगढ़ में बहुत है रिलेटिव, बट किसी ने मुझे सहारा नहीं, मदद नहीं करी तो आपकी। मदद नहीं करी। तो वहां पर बल्कि मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने ये तक बोला कि यहाँ क्यों धक्के खा रहा है, अपना गाँव जा, वहां पर है, तेरे परिवार है वहां पर। तो और कोई मेरी जगह होता तो सोचता यार सही बोल रहे हैं, क्यों धक्के खाऊं, कंफर्ट जोन में जाऊं। बट मैं क्या, नहीं, चैलेंज यही है, एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं मेरे फ्रेंड मिला, उसने मुझे अपने पास रहने के लिए दिया। तो मुझे उसके पास एक टाइम का खाना मिलता है। अच्छा। मैंने 1.5 से 2 महीने सिर्फ एक टाइम के खाने पे सर्वाइव किया। सिर्फ 24 घंटे में एक बार 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे? एक बार। वो बहुत ही यंग था, तो उस एज में ऐसा होता है कि भूख इतनी लगती है, तो 4-4 रोटी गिन की बनती थी जी। तो हम 3 थे, 12 रोटी। तो मेरा दिल करता था 12 रोटी मैं खा लूं। और उसके बीच में मुझे एक काम मिला हेल्पर टाइप का बुटीक में जी। वहां मैं 2 किलोमीटर पैदल जाता था। और वहां जब मैं जाता था बस 2 टाइम की चाय मिलती थी मुझे, 11 बजे और जी। बस रात को खाना। जो मेरा मालिक था, जिन काम करता था, उनको पता था कि ये भूखा है। तो जब खाना बनाते थे ना फिर, तो मैं खाना उनके लिए लेके आता था। पॉलिथीन में खाना आता है, ये मैंने आज तक किसी को, तो वो खाने को नहीं पूछते थे। जो पॉलिथीन में थोड़ा सा खाना लगा रहा था ना, सब्जी, जी जी जी, वो डस्टबिन में डाल के आया। अच्छा। तो मैं जब जाता था ना डस्टबिन में डालने के लिए, तो ऐसे एक्टिंग करता था कि डालने डाल, उसमें जो खाना लगा होता था वो निकाल के मैं थोड़ा सा खा लेता। अच्छा सरफराज साहब, ये मुश्किलात आपने अभी हमें बताई, जो हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा वक्त, ऐसा लम्हा कि जहाँ जवानी की उम्र, जो जवानी होती है, उसमें भूख भी बहुत होती है, जिस्म को जो है तवानाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ग़िज़ा नहीं थी आपके पास। और आपने अभी एक बहुत ईमानदारी से बात कही, अक्सर लोग इस बात को छुपा भी जाते हैं जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, कि पॉलीथीन के अंदर जो खाना लगा होता था उसको भी आप साफ़ करके खाते थे। आपकी नेक नियति और आपकी दिल के साफ़ होने की तरफ इशारा करता है। और आप जहां हैं अपनी नीयत की और अपनी ईमानदारी की ही वजह से हैं आप। हमारे नाज़रीन को भी आगे पता चलेगा कि फिर आपने आगे क्या मुकाम हासिल करे। मेरा अगला सवाल आपसे है, पंजाब में जब ये सारा वक्त दौर गुजर गया परेशानी का, तो फिर आप आगे कैसे बढ़े? चंडीगढ़ में आपने पहला कदम क्या था कि जहाँ से आपको लगा कि नहीं अब कोई शुरुआत हो चुकी है? वहाँ पर मुझे थोड़ा सा खर्चे के लिए पैसे मिलने लगे जी। तो 1.5-2 महीने बाद फिर तो काफी प्रॉब्लम सी आई। कई बार पैसे मिलते थे, कई बार रोक लेते थे। तो उस टाइम पे क्रिकेट खेलना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। फिर वहां पर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जब मेरे थोड़ा काम आया, अर्निंग शुरू हुई, तो उसके बाद अपने बारे में क्या ही सोचता, फिर मेरी फैमिली मेरे पास आके रह गई और मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया। तो मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर, उन सबको संभालना शुरू किया मैंने, क्योंकि घर के हालात, माली हालात ठीक नहीं थे। तो मैं अकेला कमाने वाला, उन सब पे खर्चा उठाना, तो उसी सिलसिले में कमाने में काफी टाइम लग गया और नाइटें लगाता था मैं, काफी दिन रात मेहनत की, पैसा कमाया। फिर मेरे को एक मौका मिला। एक्चुअली मैं ना 2010 से मैं 9-10 से ट्राई कर रहा था पीसीए में जी, कि मेरा सिलेक्ट वहाँ पर एकेडमी में सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन मिल जाए। तो वहाँ पर ऑलरेडी काफी वेटिंग में रहते हैं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में। पंजाब, जी जी। तो मेरे को वहाँ के जो कोच थे, जब उन्होंने देखा 1.5-2 साल से लड़का आ रहा है, तो उन्होंने बोला हमारी ग्रीन फील्ड अकेडमी है 5 पे से, तो आप एक काम करो, वहां से ट्राई करो, वहां एडमिशन लो, वहां पे जो टॉप 5 बॉलर होंगे और टॉप 5 बैट्समैन, वहां से हम सेलेक्ट करेंगे अगर जो बेस्ट। तो मैं उधर स्टेडियम के पास ही काम करता था। तो काफी प्रॉब्लम आई, फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी कि नहीं काम छूट जाएगा, फिर खर्चा कैसे चलेगा। मैं नहीं, मैं
काम नहीं छोड़ूंगा, काम करता रहूंगा और अकेडमी भी जाऊंगा। तो मैं मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के एकेडमी चला जाता था, प्रैक्टिस करता था। और फिर शाम को 3-4 बजे अपना काम पे चले, एकेडमी के बाद काम पे जाता पैसा कमाने के लिए। रात को 12 बजे घर आता था थकार। तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ ग्रीनफील्ड एकेडमी से 3-4 महीने बाद जी PCA में। वहां पर जब सिलेक्शन हुआ तो मैं अंडर 19 में खेलने लगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जी। मैं नेट प्रैक्टिस उनके साथ करता था जो IPL प्लेयर है, जसकरण सिंह, हरमीत सिंह, सन्नी सोहेल, तो उनके साथ खेलता था, प्रैक्टिस करता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच भी लगे, स्टेट लेवल पे लगे। तो इसी तरह मेहनत चलती रही 1-1.5 साल। तो जब हमारे कोच ने देखा है काफी मेहनत कर रहा है, टैलेंटेड है लड़का, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब करता है, तो उन्होंने बोला रणजी के लिए सिलेक्शन हो रहा है तो आप उसमें ट्राई करो जी। तो एक्चुअली जब हमारे प्रैक्टिस मैच लगते थे स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो सब सोचते थे जो प्लेयर थे प्लेइंग 11 में हमारा नाम आए जी, क्योंकि मौका मिलना चाहिए सबको ऑब्वियसली। बट मैं सोचता था मेरा नाम ना आए, क्योंकि मुझे काम करना होता था, जाके पैसा कमाना होता था, घर के खर्चे कैसे चले। बट मेरा नाम आ जाता था प्लेइंग 11 में, 50-50 ओवर के मैच लगते थे हमारे, और परफॉर्म भी अच्छा करता था। तो इस तरह से जर्नी चलती रही। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट भी आया आपकी ज़िंदगी में, आप खेलते रहे और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जिस वक्त का आपको इंतज़ार था, उस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन तक वो बात ज़रूर पहुँचाएं। जी, जिस वक्त का मुझे इंतज़ार था, एक्चुअली उन्होंने मेरे को ऑफर किया रणजी मैच के लिए जी। तो अंदर से ये बात निकल के आए, जो कुछ होते हैं इनके बंदे अंदर, वो कहते हैं आप 5 लाख रुपए दो और आपको रणजी में सेलेक्ट कर लेंगे, रणजी टीम। तो उस टाइम पे मैं टूट गया, क्योंकि मैंने घर वालों के खिलाफ जाके अपने सपने पूरे करने की सोची, और मैं अपने आप से कभी नहीं हारा। रात को 12 बजे तक काम किया, सुबह 5 बजे उठ के एकेडमी भी और काम भी चलता रहा। पर जब पैसों की बात आई तो वहां मैं हार गया। तो वहां फिर मेरे एक ही लाइफ में एक ही बात ही है, तो मैं फैमिली मतलब घर के खर्चे उठाऊं, फैमिली के साथ रहूं, या फिर 5 लाख रुपए का अरेंज करके दूं। और बट 5 लाख रुपए अरेंज करना बहुत बड़ी बात जी जी जी, और फिर वो एक रिस्क भी था जी। तो फिर मैंने ना गिव अप कर दिया। बट दिमाग में यही चीज थी सर कि मेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी जी। अगर मैं एक्चुअली होता क्या है, आपका टैलेंट क्या है आपके अंदर, मोस्टली यही होता है कि जब तक आप टीवी पे नहीं आओगे ना तो आपको कोई जज नहीं कर पाएगा जी जी। आप क्या टैलेंट है आपके अंदर, काबिलियत अपनी दुनिया के सामने खुद ही लानी पड़ती है होना मेरी जी जी जी। तो मेरे माइंड में रहा कि मैंने अब देखो पॉजिटिव सोच, मैंने सोचा जो मेरा स्टैमिना है तो मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा। गिव अप कर जाता है बंदे ना, यार मेरा कुछ बना नहीं, छोड़ो यार। बट मैं क्या नहीं, मेरा जो स्टैमिना मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं इसको यूज करूँ। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन किया जी। क्योंकि आपने देखा होगा जिसकी फिटनेस अच्छी होती है, फिजिक अच्छी होती है, उसको खुद से बताने का या कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ती उसको। वो अगर रोड पे भी जाएगा, मार्केट में भी चलेगा, तो दुनिया उसको नोटिस करेगी, उसके पीछे आगे पीछे सब तारीफ करेंगे, यार क्या फिजिक है, क्या पर्सनैलिटी है जी। आगे आपने क्रिकेट का ख्वाब अपने जहन से निकाल दिया, क्योंकि एक ऐसी वक्त आ गया था कि अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पैसे नहीं थे, फैमिली को सपोर्ट करना था। फिर आपने सफ़र के क्या एक नई शुरुआत करी, किस तरफ आप गए फिर? बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होती है जी। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया, ये भी इंटरेस्टिंग है जी। किसी भी फील्ड में आप सोचते हो कि बहुत इजी है, हम दूसरों को देखते हैं, बहुत मुश्किल होता है जी जी। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया, स्टैमिना अच्छा था, तो मेरे जो कोच थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप ना 50 पुशअप्स लगाओ। मैंने 100 लगा दिए। अरे वाह। कहने लगे यार बंदा क्या स्टैमिना है। तो कह रहे यार तुम ना बॉडी बिल्डिंग में ट्राई करो। तो उस टाइम पे मेरे पास घर के खर्चे सारा कुछ, प्रोटीन लेने के पैसे नहीं, डाइट पूरी करने के पैसे नहीं, तो इसी तरह मैं चलता रहा और नेचुरल बॉडी अच्छी अपनी बनाता रहा। बट मेरे पास एक मौका आया, कुछ मैंने पैसे जमा किए, 2018-19 में मैंने पहला कंपटीशन खेला। मेरा ड्रीम भी था खेलना, मिस्टर चंडीगढ़।
उसमें मेरी 5th प्लेस आई फर्स्ट टाइम। अरे वाह। मिस्टर चंडीगढ़ में। जी। फिर मैं वर्कआउट करता रहा, तो मेरे जिम में ना एक वो आते थे डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा यार आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और हमें ना एक कैरेक्टर चाहिए, तो हम सोच रहे थे आपको ट्राई करें। तो मैं क्या, ठीक है सर बताइए क्या करना है। वो कहने लगे एक कैरेक्टर है, एक सॉन्ग हम बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सॉन्ग। तो उसमें हमें ऐसा कैरेक्टर दिखाना है कि जो जैसे दंगल या सुल्तान मूवी में ना ओवरवेट होता है और उसके बाद वो लीन हो जाता है, काफी मेहनत करके उसको वो मतलब किसी लड़की को प्यार करता है और वो उसको हर्ट कर जाती है, तो मोस्टली होता है सबकी लाइफ में। जी। तो कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं, बट हम एक सॉन्ग इस तरह का बना रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट करें कि नहीं गिव अप नहीं करना और आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लोगों को जवाब भी दे सकते हो अपनी टैलेंट से। जी 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 जी। तो मैं कहा ठीक है सर मैं डन करता हूँ। तो उस सॉन्ग को बनाने में हमें 6 महीने लगे। अच्छा। तो पहले बॉडी ओवरवेट की, आप देख सकते हो वेट इन वो सॉन्ग है जी। तो ओवरवेट किया बॉडी को, फिर उसके बाद उसका एंड रखना था हमने कि मिस्टर चंडीगढ़ जीतना है टाइटल एंड में। बट अगर हम उसको मूवी की तरह एक स्क्रिप्टेड नकली कुछ सेटअप लगा के एंड करते तो उसमें कॉस्ट काफी आ रही थी, 5-7 लाख रुपए खर्चा आ रहा था डायरेक्टर का। जी। तो वो कहने लगे यार, और फिर फेडरेशन से परमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बुलाना जी, काफी कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा नहीं, हम ना रियल में ही करेंगे इसका एंड, हम इसका एंड रियल में करेंगे, फेक नहीं करेंगे। वो कहने लगे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जीत के दिखाओ मिस्टर चंडीगढ़, इतने पंजाब से हरियाणा से और चंडीगढ़ से इतने बॉडी बिल्डर है, आप कैसे जीतोगे अपनी कैटेगरी में? ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। सही बात है। मूवी में तो हम देख लेते हैं कि चलो नकली सेटअप है, उन्होंने कर दिया, हम उसको रियल मान, बट मुझे रात भर नींद नहीं आती थी कि मैंने सॉन्ग का एंड करना है, अगर नहीं जीता तो सारी मेहनत वेस्ट। तो ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने ये 2022 में मिस्टर चंडीगढ़ बना मैं सॉन्ग में एंड किया ट्रॉफी उठा। अच्छा, वो कंपटीशन जीत गया, फर्स्ट प्राइज आ गया? कंपटीशन जीत फर्स्ट प्राइज है। अरे वाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे रात भर नींद नहीं आती क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा था। नहीं, आपने ये चैलेंज जो आपने इस चैलेंज, ये तो एक अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की मिसाल है कि किसी फिल्म का या किसी सॉन्ग का या किसी फिक्शनाइज चीज़ का जो एंड है वो रियलिटी पे आधारित हो, हकीकत पे हो वो, और उसको हकीकत के शक्ल में करके देना। ये तो जाहिर सी बात है आपकी हिम्मत, आपके हौसले की एक ज़िंदा मिसाल है कि आपने उस चीज़ को कर दिखाया, ना कि बराबर ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी तक के जो हमारा आपसे अभी बात हो रही है, आप बिजनौर के किरतपुर में पैदा हुए, मुश्किलात का सामना किया, चंडीगढ़ आए, एक बहुत दिन तक एक ही वक्त का खाना खाते रहे, फिर कहीं किसी तरह से क्रिकेट में एंट्री हुई, वहाँ मेहनत करते रहे, वहाँ भी नाकाम हो गए, और वहीं से फिर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए, बॉडी बिल्डिंग से जो है आपको एक सॉन्ग करने का मौका मिला। ये बार बार आपकी ज़िंदगी, आपके जो चीज़ें हैं वो आपके गोल को बदलती चली जा रही थी, बार बार बदल, कभी मुश्किलात, हर तरह की परेशानी आपके सामने लाके, बट गिव अप नहीं किया। जी जी, आपने गिव अप नहीं किया और अपनी फिटनेस को बरकरार रखा। मेन चीज है आपकी फिटनेस, स्टेमिना और आपका जुनून जी, उसको वेस्ट नहीं करना। प्लेटफॉर्म बहुत है अपने पास। जी जी। तो जब ये सॉन्ग किया, काफी सॉन्ग किए मैंने पंजाबी हरियाणवी, उसके बाद एक चैलेंज था मेरे लिए। अच्छा, मैंने उसके बाद मिस्टर चंडीगढ़ के बाद स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया टाइटल जीता दिल्ली में, और मिस्टर एशिया और मिस्टर इंडिया काफी टाइटल जीते। मतलब मैं मरने से भी बचा हूँ। अच्छा। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर ने मेरे को चैलेंज किया था कि ये मिस्टर इंडिया, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो मैंने उसको ये कहा था कि ये तो मिस्टर इंडिया, मैं मिस्टर एशिया बन के दिखाऊंगा, अगर देखते रहना, अगर है तो आ जाना मैदान। तो मतलब काफी कुछ हुआ था। तो उस करके मैंने एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में ना नमक पानी बंद करना पड़ता है जी कई दिनों तक, तो गला बंद सूख जाता है हमारा, और मतलब डिहाइड्रेशन होती है, बॉडी क्रैम्प पड़ जाता है। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, बहुत मुश्किल हुई थी, बट टाइटल जी। तो अभी उसके बाद एक लाइफ में मुझे मौका मिला
काफी इंटरेस्टिंग है। एक रियलिटी शो है जी, टीवी रियलिटी शो, लव एंड वॉर, सीजन 5 आ रहा है। जी जी। तो मुझे किसी ने बोला कि, मैंने उनको बोला मैं ट्राई करूंगा इसमें, तो वो हंसने लगी। वो बोलती कि नहीं नहीं, ये ना ऑल इंडिया से इतने लाखों कंटेस्टेंट ट्राई करते हैं ऑनलाइन, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। लाखों लोग हैं इंडिया में, लड़के लड़कियां जो कंटेस्टेंट हैं, तो तुम कहाँ पार्टिसिपेट कर पाओगे, तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन होगा। मैं कहा ठीक है, देखते जाओ। तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया अपना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया 2000 में। अरे वाह। मतलब 2000 कंटेस्टेंट में। तो 2000 कंटेस्टेंट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ कई लाखों में कंटेस्टेंट में से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जी। फिर उन्होंने 2000 में कंटेस्टेंट को बुलाया रुड़की। अच्छा। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडिशन के लिए। अब उसमें से कंटेस्टेंट चाहिए उनको 35 बॉयज, वो 2000 में। जी जी। मेरी माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है, फिटनेस ऐसी है, जब मैं वहां गया ना ऑडिशन के लिए जी, तो काफी लंबी लाइन लग रही थी। सबने मेरे को देख के बोला भाई आप तो फर्स्ट ही आओ, आपकी तो फिजिक ही बहुत अच्छी है। तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में आप फर्स्ट आए उसमें? ऑडिशन में गया मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मैं चाहूंगा मुख्तसर आप जवाब दें, टाइम पूरा हो रहा है थोड़ा सा। जी। तो मैं गया अंदर हॉल में, तो ऑडिशन जहाँ हो रहे थे तो लंच टाइम था जी। तो लंच टाइम जब खत्म होने वाला था उनका, तो वहाँ पर जो जजेस थी शो की जी, उन्होंने देखा मेरे को दूर से। मैंने बोला था ना कि जो फिजिक आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो आपको भीड़ में अलग दिखाती। बिल्कुल। तो उन्होंने जो जज थी शो की, उन्होंने लंच टाइम खत्म करके लाइट ऑन कराई, बोला उस लड़के को बुला के लाओ जो ब्लैक टी शर्ट में खड़ा है। और उन्होंने स्पेशल मेरे को बुलाया सारी भीड़ में सबसे पहले, और कहा टी शर्ट उतारो और बॉडी दिखाओ अपनी। ठीक है। फिर बॉडी देख के, क्योंकि एक्चुअली लव एंड वॉर जो शो है ना, इसमें बंदे की पर्सनैलिटी देखते हैं जी, और जी, उससे टास्क वगैरह कराते हैं जी जी। तो फिर उन्होंने बोला आपको चैलेंज देते हैं हम, आपने, एक लड़का है 85 kg का, उसको उठाकर स्क्वाट्स लगाने शोल्डर पर जी। मैंने उठाया और लगा दी। अरे वाह। वो हैरान हो गए। मैंने कहा ये एक नहीं, इसके जैसे 2 और डाल दूंगा अपने शोल्डर पे, ला दूं। मैंने लगाए, पुशअप्स भी लगाए, तो मतलब उनमें मैं फर्स्ट आया। अरे वाह। सब देख के हैरान हो गए। इस तरह से मेरा आपका उसमें सिलेक्शन हुआ। अच्छा सरफराज, अब प्रोग्राम का बिल्कुल आखिर आ गया है। मैं मुख्तसर आपसे एक बहुत छोटा जवाब चाहूँगा, हमारे उन नौजवान लोगों के लिए जो इस शो को देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ज़िंदगी की जो हकीकत है उसके लिए, या वो जो कुछ करना चाहते हैं अलग अलग मैदानों में, फील्ड में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा जवाब। कि लाइफ में ना हमें, आप चाहे आप भी हो, आप खुद अपने आप से पूछो, कोई भी हमें जब लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ मौके मिलते हैं, या हम सोचते हैं एक इजी वे होता है, एक थोड़ा टफ होता है, बट हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन की साइड जाता है कि नहीं यार इजी पे चलते हैं, आसान। बट वहाँ आसान पे जाओगे तो वो ऐसे ही रहोगे आप। बिल्कुल। आप थोड़े मुश्किल रास्ते पे चलोगे, दुनिया जरूर, टाइम जरूर लगेगा, दुनिया जरूर बोलेगी आपको यार क्या कर रहा है लाइफ में, ये वो ना। बिल्कुल। बट जब आप कुछ बन जाओगे ना, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, सैल्यूट करेगी। तो कभी भी दूसरों की बातों में मत आओ, अपने गोल पे फोकस रखो। और स्पेशली मैं अपने यूथ को एक बात बोलना चाहूंगा, लड़के क्या करते हैं मोस्टली, जो हमारे यूथ है, कि यार पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, मेरे ब्रदर ने कुछ नहीं किया, या मुझे घर का माहौल ऐसा नहीं मिला, या ये फैसिलिटीज। भाई उन सबको दोष मत दो, आप खुद से पूछो आप हो कौन, आपने क्या किया। सही बात, सही बात। लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि नहीं फला का भाई जा रहा है या उसका बेटा जा रहा है, बट मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप खुद को ऐसे बनाओ कि आपके फादर को आपके नाम से जाने, आपके ब्रदर को आपके नाम से जाने, आप वो पहचान बनाओ और एग्जाम्पल सेट करो।
ये नहीं कि नहीं गिव अप कर दिया, कि नशे पत्तों में पड़ गए और बस। आप अपना नहीं ख्याल कर सकते, एटलीस्ट अपनी फैमिली का तो ख्याल करो। एक्सक्यूज नहीं देना है, दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, और जो गोल अपने दिमाग में बनाया हुआ है उसको हमेशा बनाए रखना है तब तक जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, आप कामयाब नहीं हो जाते। सरफराज अंसारी साहब, हमारा ये शो बहुत मुख्तसर है और आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आपकी जो कामयाबी है, वो उसका सफ़र बहुत तवील है। मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा ज़मानों में एक मरतबा फिर हम आपसे ज़रूर इस शो में मुलाकात करेंगे और आप हमारे शो का हिस्सा बने। हमारे इस प्रोग्राम में आपने हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सबक ज़िंदगी के दिखाए कि ज़िंदगी कैसे थपेड़ों में ले जाती है, कभी इस राह ले जाती है, कभी उस राह ले जाती है, उठाती है, पटकती है, गिराती है, लेकिन हमें अपने मकसद से हम कभी नहीं भटकना चाहिए। तो सरफराज साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे सरफराज अंसारी साहब। कहाँ इतनी मुश्किल ज़िंदगी थी और कहाँ ये शख्स पहुँच गया। पॉलीथीन में जो सानल लगा होता था उसको भी छुटा छुटा के सरफराज अंसारी खाने वाला आज एक रियलिटी शो में है, बॉडी बिल्डिंग में है, मुख्तलिफ़ इनामात से इसको नवाजा जा चुका है। रियलिटी शो के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग, क्रिकेट, मुख्तलिफ़ मैदानों में इसने तबाह आजमाई की, मेहनत की और आखिरकार अपना एक नाम कमाया और अपने घर वालों के लिए एक सहारा भी बने। ये ऐसी मिसालें हैं जो हमें, ये ज़िंदा मिसालें हैं जो हमें पैगाम देती हैं कि कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपने टारगेट की तरफ, गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आपने हमारा शो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।